Good morning to all of you. This is Nagma, your educator, and welcome to the Sims official. I hope all you are doing well, my students. So today we are going to start fluid connective tissue. We have completed with the supportive connective tissue. Okay, in fluid connective tissues, these are the mobile connective tissues in which living cells are suspended freely. ये हमारा एक मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें, और जो हमारी इसमें लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो सस्पेंडेड होती हैं हमारी फ्री फॉर्म में. दिस टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स. हमारे कितने टाइप्स का होता है? ये हमारे दो टाइप्स का होता है. द फर्स्ट वन वी हैव ब्लड, द सेकेंड वन वी हैव द लिम्फ. ओके, सो इन ब्लड इज एन ओपेक, रेडिश एंड स्टिकी कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड हमारा एक ओपेक और रेडिश कलर का और स्टिकी कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा, दैट सर्कुलेट्स इन द बॉडी, जो कि हमारा सर्कुलेट होता है पूरे की पूरे बॉडी में. In human body, there is approximately 4.8 to 5.5 liters of blood. हमारा ह्यूमन बॉडी में अगर हम कंसिडर करें तो हमारा 4.8 टू हमारा 5.5 लीटर्स हमारा ब्लड प्रेजेंट होता है. ओके, सो ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स और कॉर्पसेल्स. ब्लड के अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें हमारा ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है एंड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, या ब्लड कार्पोसेल्स भी कह सकते हैं. सो प्लाज्मा इज अ पेल स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड मैट्रिक्स दैट फॉर्म 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड. अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा हमारा कैसा होता है? पेल स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड होता है, हमारा लिक्विड मैट्रिक्स होता है उसमें. इस तरीके से सॉलिड मैट्रिक्स बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है, इस तरीके इसमें प्लाज्मा में हमारा लिक्विड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है. और 55% हमारा टोटल वॉल्यूम कंसिडर करता है हमारा ब्लड का. इफ देयर इज 6 liters of blood, around 3.3 to 3.2 liters will be blood plasma containing soluble proteins. अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी में हमारा 6 लीटर ब्लड है तो हम उसमें कितना अपना कंसिडर करेंगे ब्लड प्लाज्मा को? हमारा 3 से लेकर 3.32 लीटर्स तक हमारा ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होगा. ठीक है, प्लाज्मा में हमारे कुछ प्रोटीन सॉल्युबल होती हैं, लाइक एल्ब्यूमिन टू कंट्रोल द ऑस्मोटिक प्रेशर, globulins to act as an antibodies, fibrinogen for clotting blood, glucose, amino acid, fats, lipids, vitamins, enzymes, hormones and weights like urea and uric acid. ये सारी हमारे हम कह सकते हैं अगर हम soluble proteins की बात कर रहे हैं तो हमारा एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है जो कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल रखता है. ग्लोब्यूलिन्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारी एंटीबॉडीज की तरह काम करती हैं. फाइब्रोनोजन फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैट्स, लिपिड्स, हमारा विटामिन वगैरह सारा का सारा कुछ हमारा इसमें प्रेजेंट होता है. प्लाज्मा ऑफ ब्लड आफ्टर द रिमूवल ऑफ फाइब्रोनोजन इज नोन एज सीरम. अगर हम ब्लड प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन को रिमूव कर दें तो हमारा जो पूरा का पूरा कंपोजिशन ब्लड का प्लाज्मा का कहलाता है वो हमारा सीरम कहलाया जाता है. अगर हम उसमें फाइब्रोनोजन ऐड कर देंगे तो वो हमारा प्लाज्मा कहलाया जाएगा. ठीक है, अगर कोई कभी या आपके फर्दर इसमें क्वेश्चन आता है कि हमारा सीरम एंड प्लाज्मा में क्या डिफरेंस होता है, तो अगर हमें फाइब्रोनोजन क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे तो वो हमारा प्लाज्मा कहलाता है, एंड हमारा उसमें रिमूवल हो जाता है उनका तो वो सीरम कहलाता है. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट देयर क्लासिफिकेशन, तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्ट. अगर हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को एक तरीके से क्लासिफाई करें चार्ट फॉर्म में देखें, सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू is divided into two parts. The first one we have the blood, second one we have the lymph. अगर हम blood की बात करें, if you talk about the blood, so blood further divided into two parts. The first one we have plasma, the second one we have the blood corpuscles. The blood corpuscles are further divided into three cells, which is first one we have the erythrocytes, then second one we have the leukocytes, and the third one we have the thrombocytes. Erythrocytes is also known as the RBC, the leukocytes are known as the WBCs, and the thrombocytes are all known as the platelets. इनको हम नॉर्मली लैंग्वेज में हम जनरलाइज टर्म पे ये RBC ब्लड सेल्स को बोलते हैं. RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स भी हम इस चीज़ से अवेयर होते हैं, इस नेम से अवेयर होते हैं. ठीक है, then thrombocyte which is there are leukocyte which is further divided into two categories. The first one we have the agranulocyte, the second one we have the granulocytes. In agranulocytes, the further two categories are there, the lymphocytes and monocytes.
And in granulocytes, there are three categories are there, which is eosinophils, basophils, and neutrophils. So this is about the blood corpuscles. In the lymph is further divided into two categories: the plasma and leukocytes. Okay, so the blood cell of three types: RBCs, WBCs, and platelets, which is erythrocytes, leukocytes, and thrombocytes. The erythrocytes or red blood cells means RBC, which are oval shaped cells containing hemoglobin for respiration, हेल्प जो हमारा एरिथ्रोसाइट्स होता है, आरबीसीज होता है हमारा, वो किस शेप में होता है, वो हमारा ओवल शेप्ड में होता है। हीमोग्लोबिन कंसिडर करता है रेस्पिरेशन के लिए, कंटेन करता है हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन वी हैव द ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स को हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज बोलते हैं, एंड आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। सो डब्ल्यूबीसीज आर क्लासिफाइड इनटू ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट। दे हेल्प द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिसीज। जो हमारी बॉडी में फॉरेन कोई पार्टिकल अटैक कर रहा है, बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, बॉडी में कोई डिसीज हो रहा है, तो हमारे डब्ल्यूबीसीज क्या करती है, उसे फाइट करती है, उसके अगेंस्ट फाइट करना खड़ी हो जाती है। थर्ड वन वी हैव द थ्रोम्बोसाइट्स। सो ब्लड प्लेटलेट्स, दीज आर द माइन्यूट सेल विदाउट न्यूक्लियस। जो हमारी ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, इनमें हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ये ए न्यूक्लिएटेड होती हैं, विच आर प्रोड्यूस बाय द लॉन्ग बोन, जो कि हमारा लॉन्ग बोन मैरो से प्रोड्यूस होती हैं हमारी ब्लड प्लेटलेट्स। सो दे प्रमोट ब्लड कोगुलेशन, ये ब्लड कोगुलेशन को प्रमोट करती हैं। सो आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज आर लिविंग सेल्स। जो हमारी आरबीसीज अगर हम कहें या डब्ल्यूबीसीज कहें, वो हमारी कैसी सेल्स हैं, हमारी लिविंग सेल्स हैं। द प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स आर नॉन लिविंग सेल। लेकिन हमारी प्लाज्मा और प्लेटलेट्स कैसी सेल्स हैं, हमारी नॉन लिविंग सेल्स हैं। These cells are found flowing in blood vessels। ये सेल्स जो होती हैं हमारी फ्लो करती हैं हमारे ब्लड प्लेटलेट सेल्स में, वेसल्स में, जो कि हमारी कौन सी होती है, आर्टरीज एंड वेन्स एंड कैपिलरीज होती हैं। इनमें क्या होता है, इनका फ्लो, इनका ये थ्रू आउट द, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा ऑल ओवर द बॉडी ट्रांसफर होती है, मेरा पूरे बॉडी में इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। हम सर्कुलेशन वाले चैप्टर में अपना डिस्कस करेंगे इसको, जो हमारा नेक्स्ट क्लास में। सो फंक्शंस क्या क्या होते हैं इनके। द फंक्शन, ब्लड एक्ट इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर फूड मटेरियल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। जो हमारा ब्लड है एक तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर रहा है। किन किन चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, हमारा फूड मटेरियल्स का ट्रांसफर कर रहा है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका रिमूवल कर रहा है हमारी बॉडी से, ऑक्सीजन को हमारे जहाँ पर उनकी नीड है वहाँ तक पहुँचा रहा है। जो हमारे लिक्विड फॉर्म में फूड मटेरियल होते हैं, या फिर कह सकते हैं हम उनके अंदर जो हम फूड इनटेक करते हैं और उनका पूरा का पूरा एसिमिलेशन हो जाता है हमारी बॉडी में, फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन होना शुरू होता है, तो उनको क्या पहुँचाता है ये। एंड इट ऑल्सो रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है हमारे। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम डिसीज एंड इन्फेक्शन, ये हमें डिसीज एंड इन्फेक्शन से बचाता है। क्योंकि ब्लड सेल्स बचाती हैं, क्योंकि हमारी डब्ल्यूबीसीज क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसीज हमारी फाइट करती हैं इन्फेक्शन और डिसीज के अगेंस्ट। इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग एंड हीलिंग ऑफ वुंड्स, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, हमारे क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट है। तो जब भी हमें चोट लगती है, आप कुछ टाइम बाद देखते हैं कि हमारी चोट की जगह क्या होता है कि जगह हमारा ब्लड तो रुक जाता है हमारा, क्योंकि उसमें क्लॉट जमना शुरू हो जाता है। ब्लड अगर बह रहा है तो कुछ टाइम के बाद रुक जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट है, जो कि और थोड़ी देर बाद हमारा बॉडी क्या करेगी, उस चीज़ को जहाँ वुंड लगा है या हमारा कट लगा है, उस चीज़ को हील करने के लिए काम करना शुरू कर देती है। सेल्स को उस जगह भेज देती है जहाँ पर हमारी चोट लगी है या फिर हमारा कट लगा है, और फिर वहाँ पर फंक्शन शुरू हो जाता है उनका। सो बिफोर स्टडिंग अबाउट लिम्फ, लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी, जो कि हम नेक्स्ट अपना वीडियो में डिस्कशन करेंगे soon. So that's it for the today's video, student. And if you have any query, any doubt, just ask me. And जो हमारा बाकी पोर्शन है हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे या नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, जूम क्लास में। सो टिल देन जस्ट टेक केयर योरसेल्फ एंड जस्ट प्रिपेयर योर फॉर PT2 and all the very best. Thank you so much.